थे, बताओ शंकर जी ने दक्ष की गलती पर दक्ष को दंडित क्यों नहीं किया? उत्तर दो। इसलिए ये कथा आपको बहुत कुछ सिखाएगी। कथा ये सिखा रही है कि जब कोई आपको गालियां दे तो आपने भी यदि पलटकर गालियां दे दी तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा? यदि कुत्ते ने आपको काटा तो आप कुत्ते को काटेंगे क्या? तूने मेरे पांव में काटा, मैं भी तेरी टांग काटूंगा। काटोगे? नहीं। कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते, क्योंकि कुत्ते का काटना ही स्वभाव है और हम इंसानों का क्षमा करना ही हमारा स्वभाव है। जब कुत्ता अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, कुत्ता होकर, तो हम इंसान होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ें? इसलिए सास तुम्हारी गाली दे तो तुम भी गाली दोगी, बहू गाली दे तो तुम भी गाली दोगी ना। यदि सास ने गाली दी और बहू ने भी गाली दे दी तो फिर सास और बहू में अंतर क्या रहा? दोनों मूर्ख हैं। अच्छा ये बताओ, गाली देने वाला समझदार होता है या गाली को चुपचाप सुनने वाला? अब आप कहो कि महाराज जी हम गालियां क्यों सुने, तो दो, फिर दो देने से तुम कौन से धन्ना सेठ हो जाओगे? देने से तुम्हारा कौन सा स्टेटस बढ़ जाएगा? कौन सा तुम बड़े आदमी हो जाओगे? क्या मिल जाएगा तुम्हें? दे दो गाली। ये समाधान नहीं है मेरी माँ। कोई आपको गाली दे और आपने भी गाली दे दी, ये समाधान नहीं है। ये दास अनिरुद्ध आपके बीच में आया है। आप मुझे सम्मान दो तो भी मैं आपको कथा सुनाऊंगा, और आप मुझे गाली दो तो भी मैं आपको कथा सुनाऊंगा, क्योंकि मैं अपना काम करने आया हूं। मैं आपके क्रोध से, मैं आपके गुस्से से मैं प्रभावित नहीं होता। यदि मैं आपके गुस्से से प्रभावित हो गया तो फिर मुझ में और आप में अंतर क्या रहा? एक अनपढ़ आदमी होता है और एक पढ़ा लिखा आदमी होता है। अनपढ़ आदमी एक अनपढ़ ने एक पढ़े लिखे को गाली दी, अनपढ़ ने पढ़े लिखे को गाली दी, और पढ़े लिखे ने भी बदले में अनपढ़ को गाली दे दी। तो बताओ ये दोनों में से कौन पढ़ा लिखा है? जोर से। दोनों मूसर हैं, दोनों मूर्ख हैं। भाई आप समझदार हैं तो आप उत्तर क्यों दे रहे हैं? और वो भी गाली का उत्तर नहीं होता साहब। गाली का कोई उत्तर हो तो बताओ। तुमने हमें गाली दी तो क्या गाली का उत्तर गाली है? आग को कभी आग से नहीं बुझाया जा सकता, कीचड़ को कभी कीचड़ से नहीं धोया जा सकता। यदि आग है तो पानी से ही बुझेगी। आग गर्म है, पानी ठंडा है, सामने वाला आग बरसा रहा है तो आप शांति का जल लेकर के बरसाइए। वो दुष्टता नहीं छोड़ता तो आप सज्जनता क्यों छोड़ते? शंकर जी को गालियां मिली पर शंकर जी ने गालियों का एक उत्तर नहीं दिया। यदि दे देते तो फिर दक्ष में और शंकर जी में अंतर क्या रहता? मेरी मां समझ रही हो? थोड़ी अपनी सहनशील, जो तुम्हें जरा सी बात में ना गुस्सा आ जाता, बहू ने ऐसा कह दिया, सास ने ऐसा कह दिया, पत्नी ने ऐसा कह दिया, पति ने कह दिया तो कह दिया, किन किन बातों को रखोगे? सारी जिंदगी सुनना है साहब। रोज कहेगी वो, रोज सुनना पड़ेगा, क्या करोगे? इसके सिवा कोई चारा नहीं है। सही है? इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो कि किसने क्या कहा। लोगों का काम कहना है। लोग खाए बिना रह सकते हैं, बोले बिना नहीं। कहने वालों ने तो माता सीता को भी कहा, तुम्हें नहीं कहेंगे? कहने वालों ने माता सीता को छोड़ा कहने से? बोलो हाँ, छोड़ा। कहा कि नहीं? माता सीता को भी लांछन लगा दिया जगत के लोगों ने? बोलो हाँ। फिर तुम्हें छोड़ेंगे? इसलिए छोड़ो। कुत्ता भौंके तो तुम ना भौंकना। समझ रहे हैं? शंकर जी को गालियों पर गालियां किसने दी? ससुर ने, दक्ष प्रजापति। और शंकर जी ने क्या किया? मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। थोड़ा मुस्कुराया करो।
सास गाली दिया करे तो तुम मुस्कुराया करो। पागल हो गई है सास, बके जा रही है। बहू गालियां दे तो सास को भी मुस्कुराना चाहिए। अच्छा अभी तू बहू है, सास बनेगी पता चलेगा, मुस्कुराओ। बहुत ताकत है साहब चुप रहने में, इसलिए चुप रहा करो। शंकर जी को गालियां मिली, कोई उत्तर ना दिया। दक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने श्राप, अच्छा नंदी को नहीं रहा, हरि हर निंदा सुनहि जो काना हो ही पाप गौघात समाना, तुमने मेरे भगवान की निंदा की है। ए दक्ष, जब से तू आया बकरे की तरह मैं करता, मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं पहचान, जा तेरा सर बकरे का हो जाए। अब भृगु जी खड़े हो गए, दाढ़ी में हाथ घुमाते, क्यों रे ससुर जमाई की लड़ाई थी, तुम काहे बोल पड़े बीच में? जाओ तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाएंगे। नंदी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जैसे बाबा गली गली भीख मांगने वाले भिखमंगे हो जाएंगे। शंकर जी को लगा हे भगवान, ये स्वागत सम्मान समारोह था, ये तो श्राप समारोह बन चुका। शंकर जी वहां से उठे, चुपचाप चले गए। क्या उत्तर दें? शंकर जी गए। एक दिन दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में शंकर जी को ना बुलाया, बाकी सबको बुलाया। यज्ञ किस लिए किया था? कि हम शिव का अपमान करेंगे। वो यज्ञ किस लिए था? कि हम शिव का, जब कोई यज्ञ अनुष्ठान आप इसलिए करते हैं कि हम इससे उसे नीचा दिखाएंगे तो वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सबका आदर सम्मान करने के लिए और सब में भगवान का दर्शन करने के लिए होता है। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इस भाव से हमें यज्ञ अनुष्ठान करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। हम क्यों किसी को नीचा दिखाएं? इसलिए इन सारी बुराइयों से बचो। दक्ष ने कनखल में यज्ञ रचा, उस यज्ञ में शव को बुलाया, भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती को पता लगा कि ये देवता आज देवियां सज धज के कहां जा रही हैं। अच्छा, ये दुनिया के लोग बड़े मजे लेते हैं। किसी को पता चल जाए कि भाई भाई की लड़ाई है तो बड़े भाई की बेटी के विवाह में तो रिश्तेदार आएंगे, पर जूता उतारने छोटे भाई के घर जाएंगे। कहो तुम्हें नहीं बुलाया? नहीं, हमें नहीं बुलाया। लोग बड़े मजे लेते हैं। अच्छा सुनो, हम कल आएंगे, जूते रखें। इन्हें पता है कि दोनों भाइयों का लड़ाई झगड़ा है, तो ये लोग और क्या नमक डालते हैं, अरे राम राम, हमें ना बुलाया होता, कम से कम तुम्हें तो बुलाते, तुम तो सगे हो। और मिर्ची मसाला डाल के वो भिड़ाते हैं। तो शंकर जी की और दक्ष की लड़ाई चल रही है, देवताओं को पता है। तो देवियां सज धज के ना शिवलोक के पास ही, जबकि दूसरी सड़कें भी हैं, वो सड़क यूज नहीं कर रहे हैं देवियां देवता लोग, वो वहीं से जाएंगे ताकि सती जी की नजर पड़े। सती जी की पड़ गई, अरे बहन आज ये मंगलसूत्र बड़ा वाला और रानी हार पहन के कहां चली? अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। सती जी बोली, हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें पता, हमें पता नहीं। शंकर जी के पास गई, हे भोलेनाथ आपको कोई निमंत्रण कार्ड मिला, कोई टेलीफोन आया? शंकर जी ने कहा कुछ नहीं आया। बोले हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आपको बुलाया नहीं? शंकर जी ने बिठाया, बोले तुम्हारे पिताजी से हमारी कट्टी हो गई है, वो अब नहीं बुलाएंगे हम। क्यों कट्टी हो गई? अरे बोले वहां उस दिन हम गए थे, खूब अपमान किया, हम चले आए, उन्होंने इसलिए ये यज्ञ किया है, हमें नहीं बुलाएंगे। वो एक काम करो, तुम भी मत जाना, तुम्हें नहीं बुलाया मत जाओ। सती जी ने कहा पिताजी भूल गए होंगे, बुलाया होगा, कोई कार्ड पहुंच ना पाया होगा, पोस्टमैन समय से नहीं आया होगा, आप तो चलो। शंकर जी ने बहुत समझाया, मत जाओ, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे मेघ। सोना भी बरस रहा हो और आपको बुलाया नहीं गया तो आप मत जाओ, पर कथा भागवत में तो बिना बुलाई जाना चाहिए, है ना? सत्संग में तो बिना बुलाई, यहाँ बुलाने की जरूरत। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से
आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।